बहुत कमी महसूस होती है क्योंकि हमारे बड़े भैया हमारे साथ में नहीं रह पाते हैं क्योंकि वो देश की सेवा करने में जुड़ जाते हैं, इसलिए हमको इतना भी बुरा नहीं लगता है। फिर भी हम इस साल बहुत खुश कि इस बार भैया मतलब हमारे घर आए हैं अभी छुट्टी पे। हर रक्षाबंधन पे यहाँ नहीं रह पाते, वो छुट्टी नहीं मिलती उनको। रिश्तों में मिठास और उल्लास का त्योहार राखी हर बहन और भाइयों के लिए बेहद खास होता है। साथ ही उन फौजी भाइयों के लिए यह त्योहार उस वक्त खास हो जाता है जब वे इस त्योहार के समय छुट्टी पर अपने घर होते हैं। एक फौजी अपने परिवार से दूर न सिर्फ अपनी बहनों के लिए बल्कि पूरे देश की बहनों के लिए रक्षा करता है, जो मातृभूमि और देश की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र का भी बलिदान कर ड्यूटी पर तैनात रहता है। वहीं जब राखी पर अगर फौजी अपने घर पहुंचता है तो पूरे परिवार के साथ ही पूरे क्षेत्र में खुशियों का माहौल छा जाता है। आज आपको हम एक ऐसे ही फौजी के परिवार की स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो 2 साल से राखी पर घर नहीं आ पाए थे, लेकिन जब इस बार उन्हें छुट्टी मिली तो राखी का त्यौहार पूरे परिवार के लिए किस तरह खास हो गया। आप भी देखिए और सुनिए पूरे परिवार की खुशियों भरी बातें। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आ। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश। एक ऐसा पवित्र त्योहार जिसका पूरे साल इंतजार रहता है बहनों को कि कब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा और कब हम हमारे भाई से मिलेंगे, कब हम हमारे भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगे। जी हाँ, और ऐसे में एक फौजी परिवार जो फौज में होता है, देश की रक्षा करता है, देश की सीमा पर तैनात होता है या कहीं भी वो ड्यूटी करता है, और ऐसे में जब घर नहीं जा पाता तो किस तरह से परिवार की राखी होती है, किस तरह से बहनें अपने भाई की अनुपस्थिति में राखी मनाती है। इन सभी बातों को जानने के लिए मैं आज एक ऐसे परिवार के बीच में हूँ जहाँ उनका भाई, उनका बेटा फौज में है। 12 जम्मू कश्मीर रेजिमेंट, राइफल रेजिमेंट में वो पदस्थ है, और जब राखी पर वो घर पहुंचे हैं तो किस तरह की खुशियां हैं। जानने में आया कि बीते 2 सालों से वे राखी पर अपने घर नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस वर्ष वे अपने घर पहुंचे हैं। किस तरह की परिवार में खुशियां हैं, उन्हीं से बात करेंगे। परिजन हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी माँ, उनकी काकी और पूरा परिवार यहाँ जो है आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं। उनकी बहन से बात करेंगे किस तरह की खुशियाँ हैं जब आज आपके भाई आपके साथ हैं। प्रतिवर्ष राखी का त्यौहार तो मनाया जाता है, लेकिन जानने में आया कि 2 साल से आपके भाई राखी पर मौजूद नहीं थे, देश सेवा में जुटे हुए थे। इस रक्षाबंधन पे हम बहुत खुश हैं। हमको बहुत खुशी होती है कि इस बार भैया मतलब हमारे घर आए हैं अभी छुट्टी पे। हर रक्षाबंधन पे यहाँ नहीं रह पाते, वो छुट्टी नहीं मिलती उनको, और देश की सेवा करते हैं। और किस तरह की जो खुशियाँ, क्योंकि पिछले साल राखी थी, उसके पिछले साल भी राखी थी, 2 साल लगातार बीत गए। राखी पर आपके भाई जो फौज में हैं वो यहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में हालांकि और भी भाई हैं, लेकिन कितनी खलती थी उनकी कमी। जिस तरह से हर भाई बहन देखना चाहती है कि हर भाई उनकी आंखों के सामने हो, लेकिन ऐसे में 4 भाई है और 1 भाई नहीं है, तो कितनी कमी खलती थी उनकी। बहुत मिस करते थे उनको हम। जिस तरह से जो बबलू है, बबलू राठौर, जो कि 12 जम्मू कश्मीर जो रेजिमेंट बटालियन है उसमें पदस्थ हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि 2 सालों से राखी पर वो घर नहीं लौट पाए थे। ड्यूटी पर होने के कारण वे घर नहीं लौटे थे, और जब आज राखी का त्यौहार है और छुट्टी का समय है और वे अपने परिवार के साथ है, कितनी खुशियाँ देखते हैं आप? खुशी तो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि इतना अच्छा राखी का पावन पर्व है जो कि आज मैं
2 साल के बाद मैं घर पे आया हूँ और पिछले साल छुट्टी काटी थी, वो भी मैंने करीब 8 महीने बाद, मतलब उससे पहले काटी थी। उसके बाद अभी इस साल की पहली छुट्टी आया हूँ और जो बीच में जितने भी त्यौहार निकल गए वो मैंने बहुत मिस किए, लेकिन चलो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है कि बहनों के हाथ से मतलब राखी बंधवाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, बहुत लाड़ प्यार से खेले हैं, बचपना बहुत याद आता है, बहुत मिस करता हूँ इनको। किस तरह की खुशियाँ, जैसे आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप, सभी परिवार के साथ खुश हैं, ऐसे में जब 2 साल आप नहीं लौटे थे, आपकी आर्मी के जो जवान थे उनके साथ थे, पूरा एक परिवार ही होता है वो भी, और वहाँ जब थे तो कितनी कमी खलती थी परिवार की? कमियां तो बहुत ज़्यादा खलती है, क्योंकि एक परिवार के बीच में रहना और देश की सेवा करते हुए सरहद पे रहना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जैसा कि सभी भाई हम साथ में एक साथ में रहते हैं, कई बार होता है कि जैसा कि आपको पता है पिछले 2 साल से राखी पर नहीं आ पाया हूँ और इस बार आया हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बट राखी का त्यौहार ऐसा है कि अगर वो नहीं जाता भाई तो बहनें भी अपने दिल में कहीं ना कहीं उनको खलती है कमी, और हमें भी ऐसा लगता है कि यार इस बार हम राखी पे नहीं गए। परिवार की छोटी बहन है आप, और कितना लगता है कि जब बड़े भाई बीच में नहीं थे, 2 साल से राखी पर नहीं आए थे, और ऐसे में जब राखी का त्यौहार होता है तो कितनी कमी महसूस होती है? बहुत कमी महसूस होती है, क्योंकि हमारे बड़े भैया हमारे साथ में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो देश की सेवा करने में जुड़ जाते हैं, इसलिए हमको इतना भी बुरा नहीं लगता है। फिर भी हम इस साल बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे बड़े भैया हमारे साथ में हैं। ऐसी वो तमाम बहनें आप ही की तरह जिनके भाई देश की सेवा में लगे हुए हैं, कोई सरहद पर सेवा दे रहा है तो कोई कहीं ड्यूटी कर रहा है, ऐसी बहनें जिन्हें जो अपने भाई के साथ आज रक्षाबंधन पर, राखी पर मौजूद नहीं है, ऐसी बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि अपने भाई की कमी, अपने भाई को मिस कर रही है? मैं उन बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो भी अपने भाई पे गर्व महसूस करें कि उनका भाई भी देश की सेवा में जुड़े रहते हैं, तो उनको भी बुरा नहीं महसूस करना चाहिए। वो भी बहुत खुश रहे मेरी तरह, क्योंकि हमारे भाई भी वही देश की सेवा में जुड़े रहते हैं, तो हमको इतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक फौज में है तो हमको इतना बुरा नहीं लगता है। पूरे देश की बहनों की रक्षा कर पूरे देश की बहनों की रक्षा करते हैं वो, इसलिए हमको बुरा नहीं लगता है। तो बिल्कुल सही बात है कि एक परिवार की बहन नहीं बल्कि पूरे देश के परिवार की बहन है, उनकी रक्षा के लिए, उनके परिवार की रक्षा के लिए, उनके बच्चों की रक्षा के लिए पूरा जो एक फौजी का जीवन होता है समर्पित होता है। कहीं ना कहीं परिवार से दूर होने की कमी तो खलती है, लेकिन जब त्योहार पर अगर वो मौजूद होते हैं तो काफ़ी खुशियाँ देखने को मिलती है। परिवार के अन्य और भी सदस्य हैं, उनकी काकी है, उनसे भी बात करेंगे। कितनी खुशी, जिस तरह से आज आपके जो बेटे हैं आपके साथ हैं, 2 साल से रक्षाबंधन पर घर नहीं थे, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतनी खुशी है कि कभी खुशी मिली नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा बेटा हमारे साथ है और हमारी परिवार पूरा खुशी रक्षाबंधन के त्यौहार पे है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है। किस तरह देखते हैं आप, एक माँ है और माँ के लिए सभी बेटे एक समान होते हैं। हालांकि कुछ बेटे तो आपके परिवार के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन एक बेटा है आपका जो आपके बेटे ही नहीं बल्कि पूरे देश के बेटे के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वो एक फौजी है। और जब रक्षाबंधन का त्यौहार होता है या अन्य त्यौहार होते हैं, जब वे घर नहीं रहते तो कितनी कमी महसूस होती है? बहुत कमी होती है। मेरा बेटा एक फौज में है, वो नहीं रहता है कभी, तो हमको बहुत दुख होते हैं। और आज जब राखी पे वे आपके साथ मौजूद हैं, हालांकि 2 साल से नहीं थे, इस बार कैसा लग रहा है? के बहुत अच्छा लग रहा हमको। मेरा बेटा यहाँ आ गए छुट्टी पे, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुश है। उनकी 2 ही बहना और माँ बाप पिता सब साथ में है, बहुत अच्छा लग रहा हमको। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं राखी का त्यौहार आज और भी ज़्यादा एक फौजी परिवार के लिए खुशियाँ लेकर आया है, क्योंकि जब राखी का त्यौहार होता है पूरा परिवार साथ होता है, सभी भाई एक जगह मौजूद होते हैं, सभी बहनें एक साथ इकट्ठा होती है। और ऐसे में अगर कोई परिवार का सदस्य या कोई भाई नहीं हो या कहीं मिस हो या कहीं गया हो तो कहीं ना कहीं बेहद बुरा लगता है। फौजी बबलू हमारे साथ है। किस तरह से जो फौजी इस वक्त, आज त्यौहार का समय है, राखी का त्यौहार है, देश सेवा में जुटे हुए हैं, घर पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि ड्यूटी करना भी ज़रूरी है। हमें भी गर्व है कि वे देश की सेवा के लिए अपना परिवार छोड़कर वहां मौजूद हैं, त्यौहार छोड़कर मौजूद हैं। ऐसे फौजी भाई जो घर नहीं जा पाए,
जिनकी बहनों से नहीं मिल पाए, ऐसे फौजी भाइयों के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं क्या बताऊं उनके बारे में। देश की सेवा करते करते पता नहीं चलता है कब परिवार से कितने दूर हो गए, और मतलब कहीं ना कहीं उनको कभी ना कभी तो मौका मिलता ही है। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल कि वो नहीं आ पाते हैं। इस बार मुझे मौका मिला है तो मैं आया हूँ। पिछले साल मैं नहीं आया था तो अच्छा नहीं लग रहा था। पूरे देश की सेवा में जुटे हुए हैं, सारे पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। ऐसी बहनें जो भाइयों को मिस कर रही होगी, क्योंकि जिस तरह आज आप आए हैं, छुट्टियां हैं, बहनों के साथ है, लेकिन कुछ फौजी भाई ऐसे हैं जो नहीं आ पाए, और ऐसी बहनें, तमाम उन बहनों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं उन बहनों के बारे में कहना चाहता हूँ कि वो जिन भाइयों के इंतज़ार में मतलब बैठी है और वो नहीं आ पाए हैं, तो उनको खुद को एक गर्व करना चाहिए कि भाई वो देश की सेवा में जुटे हुए हैं उनके भाई। हाँ, वो देश की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर किसी को गर्व होता है। हमें भी बेहद गर्व है कि जो फौजी भाई हैं पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी बहनों की बल्कि पूरे देश की बहनों की सेवा में जुटे हैं। आप लगातार ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए यत्नेश से।